नोनी चिड़िया और नोनी चिड़िया का बेटा पवन जो कि बहुत गरीब थे, एक छोटे से घर में रहते थे। नोनी चिड़िया का बेटा उसे गाने गाने का शौक था, लेकिन नोनी चिड़िया चाहती थी कि वो पढ़े लिखे। पवन बेटा पढ़ने में ध्यान लगाओ, गाने में नहीं। माँ पढ़ लिया लिखाया कुछ काम नहीं आया। माँ देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा। बेटा हमारे पास रहने को घर तक नहीं, तुम पढ़ोगे नहीं तो बड़े अमीर कैसे बनोगे। मैं तुम्हारे पढ़ने लिखने में कैसे कैसे पैसे जमा कर रही हूँ, तुम्हें पता है जरा सा भी। ठीक है माँ, मैं पढ़ने में ध्यान लगाऊंगा बस। पवन जब भी पढ़ता उसका जरा सा भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, बस उसे तो गाने गाने में मज़ा आता था। कभी रैप तो कभी क्लासिकल सॉन्ग, वो तो बस इनमें ही खोया रहता था। तुम्हें कितनी बार बोला है पढ़ने में मन लगाओ, पढ़ने में मन लगाओ। माँ मैं क्या करूँ, जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरे को समझ ही नहीं आता। उसकी माँ परेशान थी पवन को लेके। तभी उसके पास तोता आता है और कहता है, नोनी चिड़िया तुम इतनी परेशान हो। तोता पवन को लेके परेशान हूँ, उसका जब देखो पढ़ाई में मन नहीं लगता। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब वो पढ़ेगा लिखेगा और हमारी गरीबी मिटाएगा। जब देखो उसे गाने गाने का भूत चढ़ा रहता है। नोनी चिड़िया ये अच्छी बात है और बुरी भी बात है। वो कैसे? उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो उसकी सिंगिंग की क्लास शुरू करवा दो। मुझे भरोसा है वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा सिंगर बनेगा। तोता सही कह रहे हो, मैं उससे बोलती हूँ जाके अभी। हाँ नोनी चिड़िया बोलो जाके उससे। तभी नोनी चिड़िया ने दिमाग लगाया कि इसे गाने गाने का शौक है, अब ये इस क्लास में पास होगा तो ही इसकी सिंगिंग की क्लास शुरू करवाऊंगी। पवन तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। क्या माँ? पवन इस क्लास में पास हो जाओ, मैं तुम्हारी सिंगिंग की क्लास शुरू करवा दूंगी। सच में? आप कितनी अच्छी हो। उसके बाद क्या वो जैसे तैसे पास हो गया। फिर वो नोनी चिड़िया ने उसकी क्लास शुरू करवा दी, लेकिन नोनी चिड़िया काफ़ी चिंतित रहने लगी कि वो अच्छा सिंगर बनेगा या नहीं बनेगा। पवन क्लास लेने जाता है। कुछ सुनाओ पवन, कोई गाना, उसी हिसाब से तुम्हारी क्लास शुरू करवाऊंगा। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास मेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। उसका गाना सुन के कबूतर बहुत खुश होता है और उसे कुछ पैसे दे देता है। माँ देखो मुझे टीचर ने पैसे दिए। बेटा पवन ऐसी मेहनत करो और अपना नाम रोशन करो। माँ नहीं, मैं आपका नाम रोशन करूँगा। नोनी चिड़िया की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो पवन को गले से लगा लेती है। तभी वो जब दूसरी क्लास लेता है, कबूतर कहता है, पवन तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना होगा गाने गाने के लिए। अब जितने भी कंपटीशन होंगे उसके लिए तुम मेरे साथ चला करोगे। ठीक है सर। कबूतर के साथ पवन ऐसे डेली जाने लगा और जहाँ जाता पैसे जीत के लाता और ऐसे कर कर के उसने इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। उसने ना कि अपनी माँ का नाम रोशन करा, उसने एक बड़ा सा घर भी लिया और आज उसकी माँ और पवन अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट में ज़रूर बताना। हमारा कब पक्का घर होगा? पवन बेटा
बेटा होगा। नोनी चिड़िया जो कि बहुत गरीब थी और उसका बेटा पवन हमेशा हमेशा माँ से एक ही इच्छा जाहिर करता रहता था कि माँ हमारा पक्का घर कब होगा। फिर आगे, पवन बेटा, मैंने जिंदगी भर की कमाई इकट्ठी करी है घर बनवाने के लिए, सिर्फ तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने खूब मेहनत की और आज मैं अपना सारा पैसा घर बनवाने में लगा दूंगी, जिससे कि मेरा बेटा और बेटी दोनों पक्के घर में रह सके, ईंटों वाले घर में। कुछ काम भी कर लो, कब तक ऐसी बैठे रहेगा घर में। मैं रोजी रोटी की कसम खाता हूँ, मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ कि मैंने कभी तुम्हें और मिंटू को किसी का भी बेईमानी का पैसा नहीं खिलाया। मैंने तुमसे इतनी बार मना करा है कि झूठी कसम मत खाया करो। मेरा एक बेटा तो खा गए इसी झूठी कसम में, अब इसे भी खा जाऊं। हीरा कौवा जो कि बहुत बेईमान था, वो हमेशा अपने परिवार की अपनी रोजी रोटी की झूठी कसम खा लेता था। बेईमानी का पैसा लाने के बाद भी फिर आगे, चोर डीलर आ रहा है। कबूतर, हमेशा भगवान बुरे लोगों की इतनी लंबी उम्र क्यों कर देता है? कलयुग है तोता, कुछ भी हो सकता है। वैसे बुरे तो तुम भी हो, जहाँ काम 2 महीने का होता है उसे तुम 5 महीने में करते हो। ये जब पैसा नहीं देता तो कैसे करूँ काम? तो साफ साफ मना कर दो कि मैं काम नहीं करूँगा। इसमें जो मकान बनवाते हैं उनका क्या कसूर, उनकी मेहनत के पैसे हम खा रहे हैं। देखो हम जिंदा हैं। कलयुग जो है। तोता भाई, हाँ बोलो नोनी। मुझे अपना मकान बनवाना है। क्या मकान? अरे मुझे बताओ ना, मकान ये नहीं मैं बनवाता हूँ। तोता भाई, ये क्या सही बोल रहे हैं? हाँ नोनी, यही है। सुनो हीरे भाई, मुझे मकान बनवाना है 4 मंजिल का। बना दूंगा, आज के जमाने के हिसाब से बहुत खूबसूरत। ज्यादा नहीं नोनी चिड़िया, बस 20 लाख। 20 लाख? लेकिन मैं तो सिर्फ 12 लाख दे सकती हूँ। नोनी तो ये सिर्फ 12 दे रही है। ले लेता हूँ, 2 महीने का काम में 2 साल लगा देता हूँ। इसे क्या पता लगता है, इसे क्या पता लगेगा। ठीक है नोनी चिड़िया, मैं 12 में ही तुम्हें मकान बना के दे दूंगा, वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला। हीरा भाई, ये मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई है, भरोसा रखूं। मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अभी 50,000 दे दो। ये लो। नोनी चिड़िया ने उसे 50,000 दे दिए। वो जब घर लेके गया, ये लो कर लो शॉपिंग अच्छे से, पूरे 50,000 है पूरे। आज तो हीरा पैसा लेके आ गया। ये किसी के बेईमानी के पैसे तो नहीं? तू चुप रह मिंटू, पैसे आ गए इतना काफी है बेटा। माँ तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारा पता है कितनी देर से इंतजार कर रहा था। अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, अब तुम्हारा सपना, हम सबका सपना पूरा होने वाला है। क्या सच्ची? हमारा पक्का घर बनेगा? पक्का घर, वो भी ईंटों वाला। ये हमारा घर कौन बनाएगा माँ? हीरा कौवा वो। लेकिन माँ मैंने उसके बारे में सुना है, उसने तो सबके पैसे चुराए हैं, फिर भी वो जिंदा है, मरा नहीं अभी तक। बेटा ऐसे नहीं कहते, वो उसके कर्म। अब बेटा मैं क्या करूं, मैंने तो पैसे दे दिए, पैसे वापस नहीं ले सकती, अब बनवाना ही पड़ेगा उससे घर। देखना वो ऐसी करेगा, वो दूसरों की मेहनत के पैसे खाता है। बेटा ऐसा नहीं कहते किसी को। फिर क्या, उसे हीरे को पैसे दिए हुए 3 दिन हो गए, लेकिन उसकी खबर तक नहीं आई। फिर आगे, तोता भाई, क्या तुमने हीरे को देखा? मैंने उसे नहीं देखा। देखो कि भी तो कैसे एक चोर को पैसे जो दिए हैं तुमने। क्या तुमने कुछ कहा? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। अरे हीरा भाई, वो काम शुरू हुआ कि नहीं? अरे नोनी चिड़िया, वो जिसमें माल आ रहा था ना, उसका पहिया निकल गया। वो अपनी गाड़ी छोड़कर पहिए वाले को बुलाने गया। उसे 3 दिन लगेंगे और मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। मुझे 50,000 और दे दो, सीमेंट मंगवाना है। अब कब शुरू होगा काम? कल हो जाएगा। मैं अपनी रोजी रोटी की कसम खाता हूँ, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कल कर दूंगा मैं शुरू काम। 50,000, लेकिन शुरू कर देना। तुम्हारे पास 1 लाख पहुँच चुके हैं, ठीक है? तुम मेरी बहन जैसी हो, मुझे इस काम में 1 रुपए का भी फायदा नहीं हो रहा। अपना समझ के कर रहा हूँ ये तुम्हारा काम, भरोसा रखो मुझ पे। माँ क्या हुआ, काम शुरू हुआ कि नहीं? 3 दिन से ज्यादा हो गए माँ। नहीं बेटा, जिसमें सामान आ रहा था उस गाड़ी का पहिया निकल गया, और जो गाड़ी लेके आ रहा था वो पहिया वाले को लेने गया है। माँ
ये ऐसे ही है, ऐसी कर करके पैसे ले लेगा, देखना तुम। बेटा भगवान पर भरोसा रखो, मेरी मेहनत की कमाई है, ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। पूरे 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन नूनी चिड़िया के घर का काम शुरू तक नहीं हुआ और उसने अब तक 5 लाख रुपए हीरे कौवे को दे दिए थे। तुम इतना पैसा कहाँ से ला रहे हो? किसी का घर बनवाया था फ्री में, उसके पास पैसे आ गए तो वो मुझे लुटा रहा है। नूनी, तुमने काम शुरू क्यों नहीं करवाया? मैं क्या करूं, वो पैसे पे पैसे लिए जा रहा है और मैं उसकी पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस भी ऐसी ही है। पुलिस के चक्कर में नहीं पाल सकती और ना मैं उसकी कंप्लेंट कर सकती। अब बस भरोसा उसी पे ही है, पता नहीं मकान बना के देगा या नहीं देगा, उसके भरोसे बैठे हुए हैं हम। ईंटें आ गई माँ, अब मकान का काम शुरू हो जाएगा, है ना? हाँ बेटा, सामान आ गया तो शुरू ही हो जाएगा काम। अब जैसे तैसे नूनी चिड़िया के घर का सामान आया तो तोता ने अपने रंग दिखाने लगा। कभी वो कहता बारिश आ रही है, कभी वो कहता अपने बच्चों का जन्मदिन मनाना है, कभी कहता कोर्ट जाना है। बस ऐसी कर कर के वो नाटक करता रहता है और काम पर नहीं आता। फिर आगे। हेरा भाई, तुम्हें शर्म आती है क्या नहीं? तुम गरीबों का पैसा ऐसे ही खा जाते हो। तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा करा और तुम ऐसा कर रहे हो। मैं रोजी रोटी की कसम खाता हूँ, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, अपनी बीवी की कसम खाता हूँ। तुम्हारे पैसे कहीं नहीं गए, न मैंने 1 रुपया भी खाया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आज ही मेरी बीवी बच्चे मर जाएं। गरीबों का 1 रुपया भी नहीं खाता। नहीं 1 रुपया। ध्यान रखना हीरे, तू तो भाई भी कहलाने के लायक नहीं। तूने मेरी मेहनत के पैसे खाए हैं ना, बद्दुआ नहीं दूंगी, लेकिन जिनकी तू कसम खा रहा है ना, उनकी कोई गलती नहीं, गलती तेरी है। कहीं ऐसा ना हो तेरी गलती की सजा तेरी बीवी बच्चों को चुकानी पड़े, और कहीं ऐसा ना हो आज तूने मेरा मकान नहीं बनाया, ऐसे तुझे घर में जंगाना मिले न रहने को। जा, अगर तेरे अंदर जरा सी भी शर्म हो, नजर मत आइयो मुझे कभी जिंदगी में। जा, चले जा अपना थोपड़ा लेके। बस फिर क्या, पवन अपनी माँ के आंखों में आंसू देखे तो उसने ठान ली कि बचे हुए पैसों में ऐसा घर बनाऊंगा कि सब देख के हैरान हो जाएंगे। माँ तुम रो मत, मैं हूँ ना, मैं कर लूँगा सब कुछ, भरोसा रखो मुझ पे। बेटा किसी के अंदर दिल नहीं, सब चोर हैं, किसी पर भरोसा नहीं करा जा सकता आज के डेट में। माँ कर्म ही होते हैं, उसने अगर हमारे साथ ऐसा करा है तो उसके साथ भी ऐसा होगा। और मकान का क्या, आपका बेटा है, सब देख लेगा। फिर क्या, पवन ने वो मकान जो 1 साल में नहीं बना उसे 2 महीनों में बना दिया। ये तो तुमने कमाल कर दिया। माँ आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। फिर क्या, दूसरी तरफ हीरे का घर गिर गया जिसमें उसकी बीवी बच्चे खत्म हो गए। उसने जो पैसे बेईमानी करके गरीबों से लिए थे सब जल के राख हो गए। उसकी किसी ने भी मदद नहीं की। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, कभी भी बेईमानी का पैसा पचता नहीं। अगर किसी की मदद ना कर सको तो बेईमानी भी मत करो। आज जो कहानी आपको सुनाई है ये सच्ची घटना है, ये कहीं आपके साथ ना हो जाए, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। धन्यवाद।